Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट अपडेट। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में या किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक डिटेल में देखें। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल साइंसेज में वैकेंसी है। मैं एक बार फिर आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज में वैकेंसी है, एनर्जी इंजीनियरिंग, फार ईस्ट लैंग्वेज, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। आप में से कई सारे लोग मुझसे जियोलॉजी और ज्योग्राफी के लिए वैकेंसीज पूछते आए हैं, तो जियोग्राफी और जियोलॉजी के लिए वैकेंसी है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, हिंदी, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, लाइफ साइंस, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें वैकेंसी है। और अगर आप प्रोफेसर के बारे में बात करते हैं तो पे लेवल 14 रहेगा। ओके, 1,44,200। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पे लेवल 13A रहेगा, 1,31,400। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे लेवल 10 रहेगा, 57,700। ओके, एंड इट इज एज पर 7 CPC। दीज बेसिक पेज आर एज पर 7 CPC। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसीज है ये रेगुलर पोस्ट है, यानी परमानेंट पोस्ट है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की, और इंडियन सिटीजन्स के लिए। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी, एप्लीकेशन फी क्या रहेगी। तो इसकी जो एप्लीकेशन फी है वो 1,000 रुपीज है इफ यू आर अ मेल कैटेगरी, यू आर OBC और EWS कैटेगरी एप्लीकेंट। और अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं या आप SC ST PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपसे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं ली जाएगी, मतलब विमेन्स को कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। ओके, इसके अलावा आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म CU चयन पोर्टल पे अवेलेबल है। ये लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 अक्टूबर 2025। ओके, और अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो faculty.recruitment@cuj.ac.in पे आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब एक जस्ट क्विक मोमेंट एवरीवन। यस, तो सबसे पहले आप एक बात यहाँ पर समझ लें कि अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर की, ठीक है, तो प्रोफेसर जो पोस्ट है उसके लिए एटलीस्ट आपको 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज पर UGC गाइडलाइंस जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड इंडिया के किसी भी स्टेट की जो सिटीजन है या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCIs जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, चलिए अब देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर है COJ ADVT 2025-26/03, 17 सितंबर को रिलीज किया गया था। 31 अक्टूबर तक आप इसको 14 अक्टूबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो 22 सितंबर को एक बार फिर जो एप्लीकेशन उसको ओपन कर दिया गया था, और 14 अक्टूबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में ये पोस्ट है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट cuj.ac.in। ओके, ऑलराइट, और CU चयन पोर्टल पर जाके आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है ये, आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे करियर्स, राइट। सो एज सून एज यू क्लिक ओवर करियर्स इट विल रीडायरेक्ट यू टू अनदर पेज। ठीक है, करियर पेज में आप आ जाएंगे और करियर पेज में 6 नंबर पे आपको दिख रहा होगा रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोजिशंस। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस PDF। ठीक है, तो इस PDF की डिटेल्स जो है वो हमने देख ली है। अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है और ये बैकलॉग वैकेंसीज भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो आप प्लीज अप्लाई कीजिए। अगर एक पोस्ट भी आपके कैटेगरी में तो आप प्लीज अप्लाई कीजिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं हर बार कहती चली आई हूँ कि अगर एक पोस्ट भी है तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो एक पोस्ट आपके लिए बनी और आपको उसी दिशा में मेहनत भी करते रहनी चाहिए। ठीक है, तो और कई सारी परमानेंट पोस्ट की वैकेंसीज हैं जो आपको जल्दी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। इसी तरीके के फर्दर रिक्रूटमेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आप किसी विशेष जगह पर यानी किसी विशेष जिले में या भारत के किसी स्पेसिफिक शहर में किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए प्रोफेसर वैकेंसीज जो हैं वो देख रहे हैं, तो प्लीज अपने सब्जेक्ट के साथ जो एरिया आप या जिस लोकेलिटी में भी आप वैकेंसीज देख रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट्स के माध्यम से बताने की कोशिश करें। इस एडवर्टीजमेंट में भी आपको जो चीज क्लियर नहीं है, जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम उसे जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वयं को नकारात्मकता से दूर रखिए। नमस्कार।